चलिए आज चैप्टर पढ़ना है कौन सा? चौथा चैप्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये चैप्टर का नाम नहीं है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये तुम्हारा चैप्टर का नाम है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस चैप्टर को लिखने वाला जो इंसान है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये महानुभाव कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या क्या किए, ये कांड पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चल ध्यान से सुन, कथा सुनो जल्दी से। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्या बोल रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में। जन्म कब पता चला जी? जन्म जो है 1907 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो ये आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश, यानी कि स्थान का नाम है बलिया, जो कहाँ पड़ता है? ये जिला है जी, बलिया जिला। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हाँ, बलिया जिला। आओ जी पवन सिंह अंग्रेज के बलिया रो पवन सिंह। पवन सिंह जी बलिया जिला के तो स्थान बलिया। पवन सिंह का जो जन्म हुआ है वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जन्म हुआ है। तो जन्म 1907 में हुआ था। स्थान बलिया उत्तर प्रदेश। जिला नाम है बलिया जिला है। ठीक है, और वो जिला कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है, यानी कि ये भी साहित्य तो रचना बढ़िया करता था जी। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य तार मत हिला रे बबुआ। इतिहास, संस्कृत, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जनों और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ। मतलब कि मिला जुला के बड़ाई कर रहा है। ये जो लिखा है ना रचना, तो ये कौन कौन सी भाषाओं में इनका रचना है? इनकी रचना जो है इनकी भाषा में, ये आपका संस्कृत में है। संस्कृत में भी इन्होंने काफ़ी रचना किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्राकृत मतलब भगवान वाला भाषा होगा कुछ। अपभ्रंश, ये सब भाषा है जी। इस सब में भी इनका कुछ योगदान है। अपभ्रंश इसमें इनका योगदान है। बांग्ला में भी इनका योगदान है। बहुत विद्वान आदमी थका रहे। ये सब भाषाओं में क्या था? इनके साहित्य, इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान में विशेष करके क्या कर रहा था? इनकी रचना मार्केट में तबाही मचा रहा था। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। वे ज्ञान का बोध और पांडित्य की सौहृदता में ढाल कर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंद की शास्त्रता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवन नीर से संयोग विकसित हुई है। इनकी रचना का नाम दिया है जी। हम कुछ याद करना है। ये सब भाषा है जी। इस भाषा में इन्होंने रचना किया था। यहाँ भाषा दे दो, ये भाषा है, रचना का भाषा है। इन सब भाषाओं में जैसे अभी हम हाँ उसका नाम जैसे कोलथा है ना जी, तो कोलथा है ना, तो कोलथा का भी कुछ तरह का कुछ नाम होगा, वही दिया नाम दिया है, वो लिख देगा। वो नाम है बलिया में, वो स्थान का नाम होगा। गाँव समझो, वो गाँव का नाम है शायद आरत दुबे का छपरा नाम होगा गाँव का, जो बलिया जिला में पड़ता है। आरत दुबे का छपरा। ठीक है, आरत दुबे का छपरा दरअसल बिहार में है। ठीक है, बिहार छपरा में है, छपरा बिहार में है। लेकिन एक आरत दुबे कोई फेमस आदमी होगा जो उसके नाम से छपरा है, उसी के नाम से जो है गांव का नाम रख दिया आरत दुबे का छपरा, जो कहाँ पड़ता है? बलिया जिला में पड़ता है, और ये बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। माइंड में रखना, क्वेश्चन जिस हिसाब से रहा, ये पूछेगा तो ये वाला आंसर मारेंगे, ये पूछेगा तो ये मारेंगे। लिख लिया करो। अभी नहीं लिखना, जब बोलेंगे लिखने। यही बस गुड़ गोबर हो लीजिए तब
रचना का नाम, इसमें से कुछ रचनाएं हैं जैसे अशोक के फूल, अशोक के फूल, ठीक है, अशोक के फूल इनकी रचना है। साला दुनिया भर का रचना है, नहीं लिखेंगे, ढेरी रचना है रे, एक बार खाली पढ़ लेना। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, आलोक, आलोक पर्व, आलोकवा नंबर से पर्व बनाइए। और लिखे वाला के हजारी प्रसाद द्विवेदी, तोरा नंबर तक पर्व बनाइयो, आ पर्व बनाए वाला के हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद है निबंध संग्रह बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित योजना, दुनिया भर का यही सब रच दिया रे। कत्ते फुर्सत था इसको ये सब करने का, एक मेहरारू सबका नाम नहीं दिया ना, नहीं बाबूर नाम दिलको, नहीं मयूर नाम दिलको, कुछ दिले नहीं। कालिदास की लालित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव विकास, आलोचना साहित्य इतिहास, संदेश पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धौ की बनिया, ग्रंथ संपादन, विश्व भारती, शांति निकेतन पत्रिका से। देखो ये वाला इम्पोर्टेंट था, आलोक पर्व, आलोक पर्व इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके लिए उसको पुरस्कार भी मिला है। हाँ बहुत बढ़िया, तो ढेर जैसे ना होशियार आदमी जाए। आलोक पर्व इसका जो एक रचना है, रचना का नाम अशोक के फूल, और एक लिख लेते हैं आलोक का पर्व, आलोक पर्व, ठीक है। ये वाला जो है आलोक पर्व, इस पे पुरस्कार भी मिला है इसको। आलोक पर्व पर ये जो रचना किया है ना आलोक पर्व, इसमें पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार भारत सरकार देता है, उस पुरस्कार का नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। यानी साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो बढ़िया काम करता है उसको साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिलता है। और इस विभाग का कंट्रोल भारत सरकार के पास है। साहित्य अकादमी से, साहित्य अकादमी से क्या किया था, पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला था। किस रचना के लिए? आलोक पर्व के लिए, आलोक पर्व के लिए। बाकी और रचना वो सब नहीं पूछेगा, इतना रचना है कत्ते याद करेगा। आलोक पर्व इंपॉर्टेंट है, जो इसके लिए इसको साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला, और इसका कंट्रोल जो इसका डिपार्टमेंट जो हेड है वो भारत सरकार के अंदर में है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, इसके अलावा और भी मिला था जी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से मिला था। उसके बाद पद्म भूषण, ये भी भारत सरकार द्वारा सम्मानित है। पद्म भूषण देखो कत्ते प्राइज मिला है, पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण हो गया। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा, लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय के थ्रू, लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा इसको क्या मिला है? डी लिट की उपाधि मिला है। डी लिट, हाँ डी लिट, हाँ डी लिट का उपाधि मिला, इसका उपाधि मिला, ठीक है। हाँ इसकी उपाधि मिला, दिखा रहा है कि नहीं सबको रे? डी लिट का उपाधि मिला, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो बोर्ड ऊपर नहीं कर सकते हैं, सुनो जो बोल रहे हैं। डी लिट की उपाधि मिला, किस यूनिवर्सिटी से? लखनऊ यूनिवर्सिटी से, ठीक है। चलो और कुछ इसको मिला जी, काशी हिंदू से शांति निकेतन, कहना तो ओकरा टंगता रहे, ढेर मन भर लो कि उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से प्रोफेसर और प्रशासनिक पदों पर रहे। यानी कि ये इस रचना के लिए है लड़की, इस रचना के लिए ये सब इसको पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला, पद्म भूषण मिला, और लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट की उपाधि मिला। और जो ये कुछ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पे काम किया, और प्रशासनिक पद, प्रशासनिक मतलब कि प्रशासन, जैसे पुलिस फोर्स होता है ना, उस लाइन में भी इन्होंने काम किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो कौन कौन सा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा? प्रोफेसर रहा कौन सी यूनिवर्सिटी में? पहला है तुम्हारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बहुत फेमस है विश्वविद्यालय जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस में है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद दूसरा नंबर शांति निकेतन, इस सब में प्रोफेसर का काम किया ये, शांति निकेतन, हाँ शांति निकेतन विश्वविद्यालय। उसके बाद तीसरा नंबर में है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। इसमें क्वेश्चन पूछेगा इनमें से किन किन विश्वविद्यालयों में ये प्रोफेसर रहे, तीनों ऑप्शन देगा, कहेगा इनमें से सभी, ठीक।
तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हो गया। अब लिखी दिया रुखन बता। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हुआ, उसके बाद मर गया। उसके बाद ये प्रशासनिक, उसके बाद ये प्रशासनिक प्रोफेसर पे काम किया। ये जो है ना जो भी रचना किया है वो भाषा है ये कि जैसे अभी जो हम पढ़ा रहे हैं हिंदी भाषा में पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि भाषा बहुत होता है, हिंदी भाषा होता है, इंग्लिश होता है, ठेठ होता है, बहुत भाषा होता है ना। तो वही ये जो लिखा है ना, ये रचना किया, ये अशोक के फूल लिखा है, लेकिन ये लिखा किस भाषा में? संस्कृत में, प्राकृत में, यानी कि इनमें से कोई भाषा में ये लिखा होगा। तो ये भाषा है। जैसे तुम्हारा हिंदी बुक गोधूली किस भाषा में लिखा है? हिंदी में लिखा है, लेकिन पनोरमा तुम्हारा इंग्लिश भाषा में लिखा है। तो दोनों अलग अलग बुक है ना, उसी प्रकार दोनों अलग अलग रचना है ना, लेकिन भाषा क्या है? एक इंग्लिश में लिखा है, एक हिंदी में लिखा। उसी हाँ, ये आलोक पर्व है। ये ओ है जी, ओ आलोक पर्व। प्रशासनिक विभाग में भी काम किया है। प्रशासनिक, प्रशासन विभाग में, प्रशासनिक विभाग में क्या किया? ये काम कर चुका है। उसके बाद ही मर गया। कब मरा रे? मृत्यु कब हुआ? 1979 में। कहाँ में? दिल्ली में। चलो इतना पहले याद करते हैं, ठीक? इतना पहले लिखो, इतना लिखो, फिर इसको याद करा देते हैं। तब तक वीडियो को पॉज कर देते हैं। चलो देखो, अब नाखून क्यों बढ़ते? चैप्टर का नाम क्या है? नाखून क्यों बढ़ते? इसके राइटर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके राइटर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जन्म कहाँ हुआ था? आरत दुबे का छपरा, जो कहाँ पे है? बलिया जिला में। बलिया जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? आरत दुबे का छपरा। आरत दुबे का छपरा जो कहाँ है? बलिया में। बलिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था जन्म? 1907 में। कब हुआ था जन्म? 1907 में। इनकी रचना जैसे भाषा है तुम्हारा संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, बंगला है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला, ये सब इनकी भाषाओं में क्या किया? इन्होंने रचना किया है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं। अपभ्रंश, अपभ्रंश। उसके बाद रचना का नाम अशोक के फूल, आलोक पर्व, सबसे मेन यही है, आलोक पर्व, ठीक? आलोक पर्व के लिए कहाँ से पुरस्कार इसको मिला था? साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण मिला था, और लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट का उपाधि मिला था। आलोक पर्व के लिए किससे पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी से, पद्म भूषण से, और लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट का उपाधि मिला। आलोक पर्व के लिए कौन कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी से, पद्म भूषण मिला, और लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट का उपाधि मिला। कहाँ से मिला? डिलीट की उपाधि किसे दिया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। कौन दिया था डिलीट की उपाधि? लखनऊ विश्वविद्यालय। कौन दिया था? लखनऊ विश्वविद्यालय। कौन दिया था? लखनऊ विश्वविद्यालय। डिलीट की उपाधि लेने वाला व्यक्ति कौन? देने वाला कौन? लखनऊ विश्वविद्यालय। और कौन कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी से और पद्म भूषण। उसके अलावा ये प्रोफेसर का काम किया था, ठीक है? किस किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का काम किया था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय जहाँ प्रोफेसर ये रह चुका था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, और एक कौन छूट गया? शांति निकेतन विश्वविद्यालय। कौन कौन सा विश्वविद्यालय? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय। हजारी प्रसाद द्विवेदी किन किन विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर का काम किया? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। इसके अलावा भी प्रशासनिक विभाग में काम किया था। प्रशासनिक मतलब प्रशासन यानी पुलिस फोर्स में काम किया था। अब कौन पोस्ट पे किया उतना पता नहीं है। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1979 में। जन्म कब हुआ था? 1907 में। जन्म कब हुआ था? 1907 में। मृत्यु कब हुआ? 1979 में। कहाँ? दिल्ली में। कहाँ? दीवार खाली कर। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था मृत्यु? 1979 में। 1979 में। जन्म कब हुआ था? 1907 में। जन्म कब हुआ था? 1907 में। कहाँ जन्म हुआ था? आरत जिले का। आरती याद रहेगा ना जी? आरती दुबे का छपरा, उसमें दीर्घई बाद में हटा देना।
आरती दुबे का छपरा। आरत अजीब तरह का नाम लगता है, आरत। आरती दुबे का छपरा था। वो छपरा जो था ना आरती दुबे का था, ठीक है। ये छपरा जो था आरती दुबे का था। जो कहाँ पड़ता है वो आरती दुबे का छपरा? बलिया। बलिया कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उनका जन्म कब हुआ था? 1907 में। जन्म कब हुआ था? 1907 में। इनकी रचना आलोक पर इसकी प्रसिद्ध रचना है। बाकी और बहुत दुनिया भर का रचना है। इसकी भाषा, रचना का भाषा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और बांग्ला। रचना की भाषा जो है संस्कृत, साहित्य, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और बांग्ला। बाकी बिहारी मन नहीं लगता है तो हमारे प्रेजेंट होने से पहले तू क्लास से निकल जाना, तुमको कोई उंगली नहीं उठाएगा। जिसको क्लास में मन ना लगे वो मेरे आने से पहले ही निकल जाना, या मेरे सामने भी निकल जाना, हमें कोई तकलीफ नहीं होगा। क्योंकि खुशी मास्टर बोल दिया है कि आप जो पढ़ने लायक है उसको पढ़ाइए, हम उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जिसको भागना है भागने दीजिए। क्योंकि तुम लोग के कांड किया था ना, तुमको बुरा लग गया था पिछली बार, तो फिर खुशी हमको बताया कि कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं पढ़ना है क्या के लिए उसके पीछे जो पढ़ने वाला है उसको पढ़ाइए। तो जो पढ़ने वाला है उसको हम पढ़ाएंगे फिर से, लेकिन जिसको नहीं पढ़ना है चले जाना, हमको कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ बैठ के इधर उधर हिलाना नहीं है। मिलिए खूब बतेबो। आलोक पर्व, आलोक पर्व इसकी प्रसिद्ध रचना है। आलोक पर्व इसकी प्रसिद्ध रचना है, जिसके लिए इसको पुरस्कार मिला। कौन कौन पुरस्कार देने वाला था? पद्म भूषण, पद्म भूषण लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट का उपाधि मिला। और एगो साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला, क्योंकि साहित्य सब रचना कर रहा था ना। साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला, भारत सरकार से पद्म भूषण मिला और लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट का उपाधि मिला। इसकी मृत्यु कब हुई? 1979 में। कहाँ? दिल्ली में। जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? आरती दुबे के छपरा जिला। आरती दुबे का छपरा जो कहाँ है? बलिया जिले में। बलिया जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नाखून क्यों बढ़ते? कहाँ से लिया गया? ग्रंथावली से। नाखून क्यों बढ़ते? कहाँ से लिया गया? ग्रंथावली से। इनके ये प्रोफेसर का काम किया किन किन यूनिवर्सिटी में? काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके बाद चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और शांति निकेतन विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय। इसके अलावा प्रशासनिक विभाग में काम किया। अब मिटा के पूछे रांची, रांची विश्वविद्यालय तो वो था ना नलिन विलोचन शर्मा। अरे मोटका कपड़ा नहीं जी, मोटका कपड़ा पागल पागल घोषित कर दे। रांची चलो हो। क्या हुआ? क्या हुआ? पीछे को कुछ बोला क्या? चलो जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। बताओ जी रिंकेश, इसका जन्म कब हुआ था? 1907। कहाँ हुआ था? आरत दुबे छपरा। आरत दुबे का छपरा, जगह बलिया जिला, उत्तर प्रदेश। टोपी, लाल टोपी। ये किस किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा था? ये किस किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा था? आप लोग भी मन मन जवाब दीजिए वहीं से कमेंट करके। किस किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा था? कॉपी देख रहा है लड़का, ध्यान दिया करो बाबू, नहीं तो जिंदगी बीत जाएगा इससे कॉपी देखते देखते। रॉकी हैंडसम, सॉरी क्या नाम? ऋतुराज, बताओ कौन कौन सा विश्वविद्यालय था? हाँ, शांति निकेतन विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। बोल बांके बिहारी, इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1979। 1979, बहुत बढ़िया। कहाँ हुआ था? शाबाश, बहुत बढ़िया। आलोक रंजन बताओ इसका जो है रचना, प्रमुख रचना क्या है? हाँ, अपना नाम बता दे।
आलोक पर्व। ओम कुमार बताओ, आलोक पर्व के लिए कौन कौन सा इसको मिला था पुरस्कार? हाँ, डिलीट की उपाधि देने वाला कौन? डिलीट की उपाधि देने वाला कौन? लखनऊ विश्वविद्यालय। और भारत सरकार द्वारा जो पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी से तो पुरस्कार मिला था, भारत सरकार द्वारा मिला था पद्म भूषण। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण मिला था, साहित्य अकादमी से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और लखनऊ विश्वविद्यालय इसको डिलीट का उपाधि दिया। हाँ, आरती दुबे का छपरा था जो बलिया में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। चलो जी, रॉकी हैंडसम। उधर अभिजीत, अभिजीत खड़ा हो जाओ, बैठे बैठे जवाब दो। इनकी भाषा का रचना बताओ, इनकी रचना का भाषा बताओ, कोई दो ठो बताओ रचना का भाषा। बहुत बढ़िया, बताओ जी। हाँ, ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? शाबाश। इसका नाम राहुल नाम है? राहुल नाम है जी। चलो ठीक है। अब बताओ तुम किस किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। लाल टी शर्ट गुलाबी को हमरा दिखिलो जो लाल। ठीक है, चलो बताओ तू, इसका मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु 1979 है। कहाँ हुआ था जन्म मृत्यु रे? गुलशन कुमार, मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में। जन्म कहाँ हुआ था? पूरा बोल। आरा नहीं था, आरती दुबे का आरा था ना जी। तो आरा तो बोलो, हमरा आरती से याद रहता। उत्तर प्रदेश में हमरा आरती याद हो गया बढ़िया से, क्योंकि आरती हमारे लाइफ में एक आया था जी, इसलिए तो हंस रहे थे तब ऐसे देखो। उसके बाद अगला क्वेश्चन। हाँ, जन्म कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था रे गुरकी? मृत्यु मास्टर उतर तो है था ही ना क्लास में। बताओ जी चंदा। सर यहाँ प्रेजेंट रहेगा तब ना जवाब देगा। बताओ जी तुम अभी जो सुनिएगा, सर पूछेंगे नहीं तो विद्यार्थी आपको लचाड़ेगा। बताओ इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में। कब हुई थी? कहाँ हुई थी? 1907 में। कहाँ मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में। कब हुई थी? 1979 में। बताओ तू बता, यूनिवर्सिटी बताओ, किस यूनिवर्सिटी से उसको डिलीट का उपाधि मिला था? डिलीट का उपाधि देने वाला कौन था? लखनऊ विश्वविद्यालय। जन्म कब हुआ था? प्रमुख रचना बताओ। अलगवा का नाम ले। आलोक पर्व और अशोक का फूल। इसकी भाषा बताओ। अच्छा, ये नाखून क्यों बढ़ते, कहाँ से लिया गया है? ग्रंथावली से। कौन सा यूनिवर्सिटी से इसको प्राइज मिला था, डिलीट का उपाधि मिला था? कौन कौन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का काम किया था ये? और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। मृत्यु कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1979 में। कहाँ और कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था जन्म? बलिया उत्तर प्रदेश। उधर बच गया जी। जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, आरती दुबे का छपरा था वो। आरत दुबे था, दीर्घी का हटा देना। बलिया उत्तर प्रदेश। बताओ जी किस विश्वविद्यालय का प्रोफेसर रहा था? 3 गो था, बताओ। शांति निकेतन विश्वविद्यालय। बताओ किन उसको जो है आलोक पर्व के लिए पुरस्कार मिला था? कितना पुरस्कार मिला था, कहाँ कहाँ मिला था, कब? बताओ जल्दी बताओ।
साहित्य अकादमी से मिला। और पुरस्कार मिला था भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण मिला था। और लखनऊ विश्वविद्यालय से दिल्ली का डिलीट का उपाधि मिला था। डिलीट का उपाधि देने वाला कौन सा यूनिवर्सिटी? लखनऊ। उधर सब हो गया था। बहुत बढ़िया। के खुशी सर ऐसा ही होती है। खड़ा हो जा, अभी खुशी सर को पूछेंगे, देखना अभी। खड़ा हो जा, बताओ। हाँ बताओ कौन सा यूनिवर्सिटी था जहाँ पे प्रोफेसर का काम किया था? लखनऊ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय हाँ। और शांति निकेतन विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चलो हो गया, इतना हो गया। सर कुछ से पूछिए सर। खुशी सर बताइए, मृत्यु कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? कहाँ जन्म हुआ था? कोई बताइए। बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलो ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। नहीं हुआ। हो गया। तू बस। आपने पूछा था इसको सारे। चलो हो गया, बस तुम्हारा आज का चैप्टर खत्म हो गया। बचा तुम्हारा अगला चैप्टर, आगे जो हम लोग कल चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ? अभी 8 तक जाएंगे सर। आगे का चैप्टर कल पढ़ेंगे ना। नाखून ये चैप्टर जो है ना, ध्यान से सुनो, ये चैप्टर हल्का है जी, समझने वाला चीज है। तुम ही सोचो आखिर नाखून क्यों बढ़ता है, तुम लोग को भी जानने का इच्छा होगा आखिर काहे बढ़ता है नाखून। तो इसमें बताया कि नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ता है, बार बार काटने के बावजूद फिर क्यों बढ़ जाता है, ये सब बताएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए एब्सेंट मत करना। हाँ 2 दिन में चैप्टर खत्म करेंगे। कल आएंगे तो हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है? बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों मुहिम के पास शेयर करना है। धन्यवाद।